बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं, हमारा ये डाटा एंटर है। डाटा की एंट्री का आपको मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया था। हमने समरी स्टैटिस्टिक्स ग्राफ्स वगैरह कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं टेस्ट, यानी कि टी टेस्ट। हम वन सैम्पल के लिए टी टेस्ट हम अप्लाई करने लगे हैं। एनालाइज पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद कंपेयर मीन पे, ये आप लिख लें, नोट कर लें। एनालाइज पे, कंपेयर मीन पे क्लिक किया और मीन्स में आप ये देखें नीचे क्या क्या लिखा हुआ, वन सैम्पल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट, पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट और वन वे अनोवा। ठीक है, तो हम फर्स्टली वन सैम्पल टी टेस्ट करेंगे। अब वन सैम्पल टी टेस्ट में आपके सामने करने लगी हूँ कि इसमें हम करंट इनकम का, इनकम को हम कह लें कि करने लगे हैं कंपेयर, यानी कि इनकम मैंने यहाँ पे करंट इनकम रखी, जिसमें जैसे हम करते हैं ना म्यू इज इक्वल्स टू, हमने क्वेश्चन भी किए हुए हैं कि हमारे पास एक सैम्पल का डाटा था और हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में रखा कि म्यू इज इक्वल्स टू 47,000 और म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 47,000 या इवन लेस ग्रेटर वगैरह भी होता है इसमें, लेकिन यहाँ पे टू टेल टेस्ट ये होता है बस इक्वल या नॉट इक्वल। तो म्यू इज़ इक्वल्स टू 47,000, म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 47,000 और हम उसको ओके करके हम उसको 6 स्टेप्स याद है आपको, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वगैरह वगैरह, हम 6 स्टेप्स करके फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया या एक्सेप्ट हो गया। तो आपने यहाँ पे करंट इनकम मैंने यहाँ पे रखा है। अब मैं करंट इनकम का चेक करने जा रही हूँ कि इसका मीन किसी एक हाइपोथेसिस मेरे ज़हन में है कि 47,000, तो वो वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है जिससे आपको कंपेयर करने जा रहे हैं, 47,000। ठीक है, मैंने यहाँ पे 47,000 लिख लिया। करंट इनकम ऑफ एम्प्लॉयज़ मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से कुछ और भी हम कर सकते हैं, जैसे मैं बेसिक इनकम का फाइंड करना चाह रही हूँ, तो मैं फिर यहाँ पे कोई वैल्यू ज़रूर दूंगी। ये वन सैम्पल है ना, तो वन सैम्पल के लिए हमने वैल्यू देनी होती है कि इससे मीन बराबर है दिस वन है या नहीं। ये हम टेस्ट करने लगे हैं, यानी कि हमने खुद से एज्यूम किया है कि म्यू इज़ इक्वल्स टू दिस वन, इस वैल्यू के बराबर है या इसके वैल्यू के बराबर नहीं है, ये हम टेस्ट करने लगे हैं। ऑप्शंस में जाके आप जितने परसेंट आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ये 95% का मतलब है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए 95% और इसका ऑपोजिट 5% होता है हमारा। खैर, इसको कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल ओके कर लें। तो ये हमारे पास ये देखें रिजल्ट्स आ गए, ये आप रिजल्ट्स देख रहे हैं, ये हमारे रिजल्ट्स हैं वन सैम्पल स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट्स। ये इनका स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, उसका मीन ये है, यानी कि जो करंट एम्प्लॉय जो हमारे पास ये था ना वेरिएबल। अब ऐसा करते हैं, इनको हम पहले नंबर पे ना पेस्ट करते हैं वर्ड पे, ताकि आपको पहले इसको पेस्ट करते हैं, कॉपी वर्ड पे कॉपी करते हैं। आपने ये पहले तो समरी स्टैटिस्टिक्स ये सारी फाइंड कर लिया ना, अभी हम करने लगे हैं टेस्टिंग। टेस्टिंग हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसको आप बोल्ड कर लें, अंडरलाइन कर लें और इसके नीचे अब यहाँ पे टी टेस्ट मैंने ये वहाँ से कॉपी किया है। अब यहाँ पे आप जाएं, यहाँ से अपने बाकी भी रिजल्ट्स इनको भी कॉपी कर लें, वर्ड पे आके पेस्ट और यहाँ से अगेन इधर जाएं और कॉपी पेस्ट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गई है। अब हम इसमें इसको इंटरप्रेट करने लगे हैं, यानी कि मेन मकसद हमारा इसका क्या था, हमने क्यों ये किया सॉल्व, हम इसको इंटरप्रेट करना चाहते हैं। तो आपने इस तरह वर्ड में ये लिख दिया और अब यहाँ पे आप इंटरप्रेट लिखें, इंटरप्रिटेशन, और इसको बोल्ड को और अंडरलाइन इसको ख़त्म कर लें और इसको भी थोड़ा सा रिड्यूस कर लें। जी, अब देखें यहाँ पे हम इसको एंटर कर लेंगे और अब देखें हमारे पास मीन कितना है। इस करंट इनकम को हम टेस्ट करने लगे हैं ना, उसका मीन ये है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, उसका ये है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं द, यानी कि इंटरप्रेट किया ना, द मीन ऑफ करंट इनकम
इज कितना है जी मीन 45,300 और आप लिख सकते हैं कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ करंट इनकम इज जी कितना है स्टैंडर्ड डेविएशन इसका है जी 5963.78 ये काफ़ी बड़ा है, इसका जितना ये छोटा होना उतना अच्छा होता है और स्टैंडर्ड एरर उसका ये है। खैर आप ये सारा वर्डिंग में लिख लें, उसके बाद आपने बताना है कि आपका जो सिग्निफिकेंस है ना ये देखें करंट इनकम ऑफ एम्प्लॉयज़ यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट के नीचे होगा ना लिखा हुआ वो हमारे पास ये वैल्यू, इसको हम पी वैल्यू भी कह सकते हैं जो कि है 0.397। आप यहाँ पे लिख सकते हैं द पी वैल्यू ऑफ और डेटा इज 0. ये 0.3 है ना जिसको 0.391 ये लिख सकते हैं। सो वी डू नॉट रिजेक्ट और नल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब हाइपोथेसिस क्या था पहले हम स्टार्ट में ये बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, इसको हम एज यहाँ से इधर करके नॉट लिख लें, एज नॉट, और इसमें यहाँ से करके आप लिख लें, यहाँ पे आप लिखेंगे कि म्यू इज इक्वल्स टू या पॉपुलेशन मीन, जो कि आपको पता है कि म्यू होता है, आप जस्ट म्यू भी लिख सकते हैं इधर। म्यू यहाँ से आपने इंसर्ट करना होगा, सिंबल में जाएं तो यहाँ पे ये म्यू इज इक्वल्स टू, हमने क्या हम टेस्टिंग इसमें करते हैं कि म्यू बराबर है 47,000 के, और एंटर करें एज। अब हाइपोथेसिस में इधर से इसमें आगे इधर और 1 लिखें जी, यहाँ पे ये करेंगे और यहाँ पे सेम वे में म्यू आप इंसर्ट कर लें सिंबल, और म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू, अगेन सिंबल में जाएं, यहाँ पे नॉट इक्वल का सिंबल होगा, ये नॉट इक्वल, ठीक है, नॉट इक्वल 47,000। ठीक है, ये आपने हाइपोथेसिस लिखना है ऐसे, हाइपोथेसिस की हम टेस्टिंग कर रहे हैं ना, हाइपोथेसिस लिख के आप नीचे लिखें द पी वैल्यू ऑफ आवर डाटा इज 0.391, सो वी डू नॉट रिजेक्ट और नल हाइपोथेसिस, या आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं हमने डू नॉट रिजेक्ट किया यानी कि एक्सेप्ट कर लिया। डू नॉट रिजेक्ट का मतलब है एक्सेप्ट एच नॉट। जी, एज नॉट को हमने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि म्यू बराबर है 47,000 के। ठीक है, हम यही टेस्ट कर रहे थे, म्यू इज इक्वल्स टू दिस वन और म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू दिस वन। तो अगर तो याद रखें ये जो पी वैल्यू है ना, ये वैल्यू ये लेस होनी चाहिए 0.05 से, 0.05 से, यहाँ पे लिख देते हैं पी वैल्यू ऑफ आवर डाटा इज दिस वन, which is less than 0.05, so which is less than 0.05, so we do not reject or null hypothesis, यानी कि वो which is less than
नहीं सॉरी, लेस देन हो तो रिजेक्ट होता है, यहाँ पे ये ग्रेटर देन। पी वैल्यू हमारी ये है जो कि विच इज़ ग्रेटर देन 0.05, ये स्टैंडर्ड है, फिक्स होता है 0.05। सो वी डू नॉट रिजेक्ट ओवर नल हाइपोथेसिस। याद रखें अगर यहाँ पे वैल्यू होती ना इस जगह पे 0. फॉर एग्जांपल मैं करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे वैल्यू होती 0.001 फॉर एग्जाम्पल, द पी वैल्यू ऑफ आवर डाटा इज दिस वन, हम लिखते विच इज लेस देन 0.05, सो वी रिजेक्ट एच नॉट, यानी कि जो नल हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट कर दिया है। हम यही चाहते हैं कि ये जो एच नॉट हमारा होता है ना, ये फॉर पॉसिबल रिजेक्शन होता है। हम चाहते हैं, हमने यहाँ पे रखते ही वो हैं कि ये रिजेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे अब मैं अगेन चेंज कर देती हूँ, जो हमारा था 391 ये था, ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन 0.05, सो वी, यानी कि आपने जस्ट इस टेबल में इसको लेना है और उसको आपने यहाँ पे लिख लेना है। सो विच इज़ ग्रेटर दैन 0.05, सो वी डू नॉट रिजेक्ट ओवर नल हाइपोथेसिस, यानी कि हमने एच नॉट को एक्सेप्ट कर लिया कि वो वाकई म्यू बराबर है 47,000 के। सिग्निफिकेंट है ये, सिग्निफिकेंट नहीं इनसिग्निफिकेंट है, सॉरी इनसिग्निफिकेंट। याद रखें ये 0.05 से लेस होना अच्छा होता है, ठीक है, ये बात आपने जेन में रखना है। ये पी वैल्यू होती है, पी वैल्यू, और पी वैल्यू का 0.05 से लेस होना अच्छा होता है, गुड फॉर टेस्टिंग, ठीक है। और ये लेस होगा देन 0.05, पी वैल्यू इज लेस देन 0.05, सो वी रिजेक्ट ओवर नल हाइपोथेसिस। अब यहाँ से भी हम टेस्ट कर सकते हैं ये कि जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है ये अगर एक माइनस में और एक प्लस में होगी ना, तो इट मीन्स ये एक्सेप्टेशन नॉट होगी, ठीक है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई है। ये हमने किया है वन सैंपल टी टेस्ट, ये देखें ये हमने किया है वन सैम्पल टी टेस्ट। एनालाइज में गए थे, कंपेयर मीन में गए थे, सॉरी यहाँ पे एनालाइज में, कंपेयर मीन्स में, और हम उसके बाद हमने वन सैम्पल टी टेस्ट में गए थे। तो ये जिस जिस पैटर्न पे गए हैं हमने एच म्यू की कोई वैल्यू फिक्स खुद से की थी, कोई वेरिएबल, जैसे हमने यहाँ पे, मैं फॉर एग्जांपल कोई और आपको करके दिखा देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे करंट इनकम को किया ना टेस्ट, तो हम कुछ और भी टेस्ट कर सकते हैं, जैसे हम एज को टेस्ट कर सकते हैं। मैं आपके सामने दिखाती हूँ एज, और एज का कोई वैल्यू असाइन करनी है। फॉर एग्जांपल एज में कहना चाह रही हूँ 30, ठीक है, क्योंकि उसके डाटा के करीब करीब हो। ओके, तो ये देखें, ये मैं आपको थोड़ा सा बस वैसे ही बता देती हूँ, इसको मैं वहाँ पे इंटरप्रेट नहीं कर रही। इसका एज की 28 मीन है, स्टैंडर्ड डिवीजन ये है, और इसका सिग्निफिकेंस ज़रा आगे देखें 0.281, ये पी वैल्यू है। अब पी वैल्यू आप मुझे बताएं लेस देन है 0.05 से? नहीं, लेस होती तो अच्छा होता, ये रिजल्ट हमारा गुड होता। लेस होती तो हम कहते हैं वी रिजेक्ट एच नॉट, यानी कि एच नॉट हमारा था म्यू इज इक्वल्स टू 30 और म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 30। तो देखिए मीन तो 28 है ना, तो यहाँ से देखते ही पता लग रहा है कि म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 30। तो हमने म्यू इज़ इक्वल्स टू 30, सॉरी यहाँ पे हमने इसको रिजेक्ट नहीं किया, हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट कर लिया है एच नॉट को। क्यों एक्सेप्ट किया है? क्योंकि ये वैल्यू लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन है 0.05 से। और यहाँ पे भी देख लें आप, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो इट मीन्स हमारा जो एच नॉट है हाइपोथेसिस वो एक्सेप्ट हो गया है, विच इज़ सिग्निफिकेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। सिग्निफिकेंट का मतलब है डिफरेंट होना, ठीक है, ये बात आप थोड़ी थोड़ी जेन में रखें। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है डिफरेंट होना, इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है सेम होना। चलें, आई होप आपको समझ आ गया। इस वीडियो में इतना ही था। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है 2 सैम्पल के लिए। ये 1 सैम्पल के लिए